सऊदी हुकूमत का 1000 रियाल देने का ऐलान। सऊदी अरब के अंदर एक इंडियन नागरिक की मौत। इसके साथ ही सऊदी अरबिया में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खुफिया कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, तो इस पर आपको भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। तो पूरी क्या अपडेट, पूरी क्या है खबर, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि सऊदी हुकूमत तरफ से 3 अरब रियाल बांटने का आदेश दे दिया गया है। खादिम और मस्जिद सरफराज सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से 3 अरब रियाल बांटने का ऐलान किया गया है और ये पैसे सऊदी नागरिकों को दिया जाएगा। जितने भी सऊदी नागरिक फैमिली रखते हैं या फिर यूँ कहें जितने भी सऊदी नागरिक हैं, फैमिली के मेन मुखिया को 1000 रियाल दिया जाएगा और ये पैसे उनके बैंक अकाउंट में सीधा जमा कर दिए जाएंगे। याद रखें कि दोस्तों सऊदी अरबिया के अंदर सऊदी हुकूमत रमजान में ईद के मौके पर अक्सर सऊदी नागरिकों को इस तरीके के उपहार या यूं कह लें कि हदिया दिया करती है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं, सऊदी ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है ड्राइवरों के खिलाफ। जितने भी ड्राइवर रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पर लोगों को मुखालफा भी किया जा रहा है और गिरफ्तारी भी लोगों की हो रही है। तो जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर कैमरे नहीं है तो ये ना सोचें कि कैमरे नहीं है तो अपने मन के मुताबिक आप गाड़ी चला लें। नहीं दोस्तों, कैमरे नहीं है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो खास गाड़ियों से निगरानी कर रही है और अगर आप किस तरह की कोई भी गलती करते हुए पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं, तो इस पर आपको भारी मुखालफा भी हो सकता है या फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब के रियाद शहर में एक इंडियन नागरिक के एक्सीडेंट के नतीजे में मौत हो गई। इस इंडियन नागरिक का नाम राजेश कुमार बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये इंडिया बिहार से शायद ताल्लुक रखता है, गाड़ी चलाता है सऊदी अरब के अंदर और एक्सीडेंट के नतीजे में इस बंदे की मौत हो गई है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती हैं और अगर किस तरह कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर इसमें भारी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। जितने भी दोस्तों ड्राइवर हैं खास ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपने एग्रीमेंट करके काम किया है, एग्रीमेंट करके काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर रहे हैं और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते हैं और उस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए चले जाते हैं, तो ये लेबर लॉ का वायलेशन है। और इस पर बताया जा रहा है कि आपका जिस कंपनी में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट वाकई है और उसको आपने पूरा नहीं किया, आप दूसरी कंपनी में गए हुए हैं, तो जो मौजूदा कंपनी है वो आपके ऊपर क्लेम कर सकती है। जो उसका कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी समय बचा हुआ है उसका मुआवजा वो आपसे ले सकती है। दूसरे दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो जो लेबर लॉ है उसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। हाँ, एग्रीमेंट पूरा करके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का जो भी है वो पूरा करके आप किसी भी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, फिर आपको कोई भी मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में एग्रीमेंट को पूरा करने बीच में छोड़कर जाते हैं तो इस पर कंपनी का क्लेम कर देती है, तो फिर आपको मुआवजे के तौर पर जितना भी पैसा बनता है वो आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको पैसा जो है वो कंपनी को उल्टा पे करना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जरूरी खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करके जरूर जाएं और जो 2 चैनल पर नए उन सभी गाड़ी से प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें।